Hello, good evening, guys. Welcome to yet another podcast and yet another match. This match has also broken the record of home teams winning. Mumbai Indians versus Rajasthan Royals, and Rajasthan Royals has won the match by 6 wickets. Uh, Krishna, आई थिंक दिस गेम फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस बहुत लोग एंटिसिपेट करके बैठे हुए थे। एक कि भाई मुंबई इंडियंस हार्दिक की कैप्टनसी में पहली बार वानखेड़े में खेलेगा। मुंबईचा राजा रोहित शर्मा पहली बार इस सीजन में वानखेड़े में खेलेगा। बट एक चीज बहुत सरप्राइजिंग मेरे को ये लगी कि इस टाइम संजय मांजरेकर जो एक्चुअली वो होना चाहिए वो लोगों को चुप करा रहा था। तो राइट एट द टॉस टाइम जिस तरीके से उसने कहा पीपल बिहेव, मुझे ऐसा लगता है कि संजय मांजरेकर इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि वो उसको नहीं कर रहे थे फॉर अ चेंज। बट आई थिंक वी ऑल सॉ इट कमिंग हियर। जब आपका कल्चर इस तरीके से हो जाए जहाँ पे टीम्स डिवाइडेड हो तो जीतना काफी मुश्किल है यार, एंड स्पेशली आरआर की टीम से जो इतनी ज्यादा बैलेंस्ड है और उसके सारे बेसिस कवर्ड हैं। आरआर के आई थिंक सारे बेसिस कवर्ड हैं। दी ओनली थिंग परहैप्स दैट अभी तक उनका नहीं चला है वो है उनका ओपनिंग पेयर और संजू सैमसन पहले मैच में चला, बट उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी hmm, इंप्रूव होनी पड़ेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उनका hmm. ओपनिंग पेयर चल गया देन आरआर इज एन Hmm. इनविंसिबल। Vineet, do you want to take us through the first spell by Trent Bolt? First spell by Trent Bolt. I think there's this. The commentators jinxed it today in a very positive way because the commentators kept saying that Trent Bolt has never taken a wicket in his first over of the match, and after that he got two in a row. So that was a brilliant spell to start with, and I think he put the Mumbai Indians on the back foot right there and then. And of course, then after that, you expect a guy like Surya to come on number three, which MI has been missing this season. And a fun fact I realized today that Bumrah and Surya haven't played together in that team for last 2 years as of now. Last year Bumrah was out of the action and now Surya has been there. So two of the key performers throughout who have been there consistently, they haven't उन्होंने उन्होंने साथ में मैच खेला ही नहीं है, जिसका रिजल्ट हम लोग को ठीक अब दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव अगर चलो अर्ली विकेट जाता ही है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन यू नीड समवन टू कम एंड प्ले अटैकिंग, एज दे से अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो वो इस बार दिखने नहीं मिल रहा है। बट देन अगेन तिलक वर्मा ट्राइड इज बेस्ट, लेकिन अब एक एंड से कितना ही कर लेगा वो भी। अंकित, ईशान किशन बैटिंग में है, रोहित शर्मा ने नॉन स्ट्राइकर एंड लिया, सिंगल लिया, रोहित शर्मा आए, पूरा वानखेड़े पागल हो गया और वो फर्स्ट बॉल पे आउट। यार सामने देखना बॉलिंग कौन कर रहा था, उसने दिखा दिया फुटबॉल टीम, बना दिया फुटबॉल टीम। 1 रन 2 विकेट्स, फुटबॉल टीम तुरंत बना देता है भाई वो, उसको ऐसा वैसा नहीं है। और उसके बाद रोहित शर्मा का इतना अच्छा लव्स आ गया है लेफ्ट आर्म बॉलर्स के साथ, तो वो तो होना ही था। बट कृष्णा, स्कोर कार्ड देखो तो रोहित शर्मा 0 for 1, फिर नमन धीर आते हैं, उनको बॉल दी तो 0 for 1, एंड देन एबी बेबी आता है, वो भी 0 for 1। तो पूरा स्कोर कार्ड 0-1 0-1 0-1 चल। आई मीन इज दिस जस्ट कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था ट्रेंट बोल्ट की, यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस आ गया कि आपको टेस्ट मैच वाली लेंथ आप नहीं खेल पाओगे अगर आपको उस सिचुएशन में डाला जाए। Yeah, I think it's a combination of both, to be very honest. But I think you've got to give credit to Trent Bolt also यार। जो फील्डिंग एफर्ट है राजस्थान रॉयल्स का, जिस तरीके से वो स्टेप इन हुए एज एज अ यूनिट टुगेदर, वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल था। उन्होंने बाउंड्रीज नहीं दी, उन्होंने इजी सिंगल्स नहीं दिए, और विकेट्स तो ऑब्वियसली उन्होंने काफी विकेट टेकिंग डिलीवरीज डाली। और जो टेस्ट मैच लेंथ है वो ट्रेंट बोल्ट से ज्यादा बढ़िया और कौन डाल सकता है यार। एंड्रे बर्गर यार, मतलब वो बंदा साउथ अफ्रीका में उसने विराट कोहली को स्लेज किया था मुझे याद है। और विराट कोहली ने ऐसे आंखें दिखाई, और फिर आज देखो मतलब ही इज एक्चुअली प्रूविंग हिज मेटल यार। मतलब क्योंकि अनलेस यू बिलीव दैट यस यू कैन compete with the best, you actually can't।
तो वो चीज आज देखने को मिली कि मतलब किस तरीके से उन्होंने भी अपनी लाइंस एंड लेंथ को यूज किया, उन्होंने भी 2 विकेट। सो इट वाज अ गुड ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम राजस्थान। ग्रेट अंकित, 20 रन हो चुके थे, 4 विकेट गिर चुकी थी, और वॉक्स इन हार्दिक पांड्या द कैप्टन टू अ फुल पैक वानखेड़े स्टेडियम। तो भी वानखेड़े के फैन हिपोक्रेसी दिखा ही रहे थे। 4 मार रहा था तो सब चीयर कर रहे थे, आउट हुआ फिर से बू करने लगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वानखेड़े के क्राउड कैसा बिहेव कर रहे थे। वानखेड़े का क्राउड ऐसा है नहीं, दे हैव नोन फॉर बेस्ट, बट In आई fact, डोंट नो Ankit, व्हाट इज हैपनिंग। I think today Hardik Pandya had a really good chance of proving himself and shutting the करेक्ट। outside. Today he had a really good chance of keeping them shut, the outside noises, but he again failed to do that. लेकिन हाँ इतना अच्छा बट है कि अच्छा भाई साहब ने अच्छा खेल रहा था वो। उसको कोई जरूरत नहीं थी चाहल का ओवर ही हैज बीन टेकिंग बिग विकेट्स ऑल द टाइम उसको बस ही जस्ट हैड टू सी चाहल थ्रू उसको कोई जरूरत नहीं थी डॉट बॉल हो गया एक ठीक है उसको 6 मारने की जरूरत ही नहीं थी जिसको बाउंड्री लाइन पे लॉन्ग ऑन पे आउट हो गया आज उसके पास चांस था जो उसने वेस्ट कर दिया लेकिन नसीब उसने बॉलिंग अब वापस सेकंड ओवर बुमराह को दिया भाई साहब अगर आज वो खुद आ जाता ना सेकंड ओवर डालने तो वानखेड़े पागल हो जाता भाई फिर वो आज 1970 आज वाला उसने वर्ल्ड ओवर ही नहीं डाली है, आज उसने ओवर ही नहीं डाली है, बॉलिंग में ही नहीं आया वो। भाई आज अलाउ अगर ही वो नहीं डाल देता करता। ना सेकंड ओवर आज अगर वो सेकंड ओवर डाल देता वो 1960 में कैसे वर्ल्ड कप मैच का फाइनल जीतने का पूरा क्राउड आ जाता वैसा हो जाता आज वानखेड़े भाई उससे कम कुछ नहीं होता फिर अंकित, आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग, लाइक इट वाज नाइस व्हाटएवर दैट स्मॉल इनिंग्स दैट ही प्लेड, और प्रॉब्ली अ क्रूशियल इनिंग्स, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, ही वाज स्लैपिंग पीपल अराउंड। एब्सोल्युटली यस, ही वाज उसके बैट पे बहुत अच्छी तरीके से बॉल आ रही थी, बट उसको वो जरूरत नहीं थी। एज विनीत सेड, ही शुड हैव नॉट प्लेड दैट शॉट इन एटलीस्ट चहल्स ओवर। चहल बैंगलोर जैसी पिच पे विकेट निकाल के देता है, जो कि इतनी छोटी बाउंड्रीज और इतनी छोटी जगह है, तो वो तो वानखेड़े था। और एक तो चाहल इतनी चैंपियन टीम के साथ खेल चुका है कहाँ उसको उसका चैंपियन मेंटालिटी है यार वो इतना टाइम खेल चुका है आरसीबी के लिए प्ले बोल्ड वाला उसका फिलोसॉफी है तो चाहल चाहल गिव अप करने वालों में से नहीं है यार चाहल बोल्ड ही करने वालों में से है तभी तो निकाल दिया गया ना उसको, चैंपियनशिप मेंटालिटी वाला था, आरसीबी उन्होंने, हमको नहीं चाहिए सब, आप प्लीज दूसरी टीम में चले जाओ। बट भाई ये बट कृष्णा रॉयल्स कमिंग, फैमिली में ही है अभी भी रॉयल्स फैमिली में एक रॉयल से निकल के दूसरे रॉयल्स में ही है अभी भी वो पर ये लुक एट द चैलेंज नहीं बिगर कर रहा पिक्चर ना। बट कृष्णा कमिंग टू यू, आई थिंक जिस तरह तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने वहां 20 पे 4 से पावर प्ले के एंड में वो कम से कम 7 ओवर के बाद, 6 ओवर के बाद 60-70 रन पे लेके गए उस वो, कहीं ना कहीं इंटेंट था दोनों के पास, लाइक इट वाज अ लेफ्ट हैंडेड सूर्य कुमार सॉर्ट ऑफ मोमेंट। नहीं, देयर वाज इंटेंट एंड देयर हैज टू बी इंटेंट, बट आई थिंक जो इंटेंट के लिए उनको रन चाहिए था ना वो उनको मिल गए थे यार। आप 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या का विकेट गया, आई थिंक देयर वर सम 76 ऑड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनको वो रन मिल गए थे। और फिर उसके बाद अगर आपने ऐसा शॉट खेला जैसे अभी अंकित ने कहा, चहल को वो शॉट उस टाइम पे नहीं खेलना चाहिए था यार। वो डालता ही ऐसे है कि मतलब हाँ चल ठीक है ले मार मार, और उसने मारा मतलब ही वेंट, मतलब वो बिल्कुल ही वैसी इंटाइसिंग सी डिलीवरी थी, और एंड मतलब उसको बिल्कुल पकड़ लिया चहल ने। तो चहल भी मतलब लूडो खेलने थोड़ी आया है यार। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि कहते हैं आप उस गेम को समझो, एंड आई थिंक राइटली मेंशनड, एज राइटली मेंशनड बाय विनीत, आज उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो पूरा 20 ओवर खेल सकता था आराम से, मतलब वो फिनिश कर सकता था जो उसका एक्चुअली रोल है मुंबई इंडियंस में। हैविंग सेड दैट, हार्दिक पांड्या व्हेन ही वाज द कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस वो नंबर 4 प्लेयर था। वो यहाँ पे उसका रोल बिल्कुल चेंज हो गया। सो अगर आपका रोल यहाँ पे चेंज हो गया है और आपके बाद पीयूष चावला आ रहा है बैटिंग करने और सिर्फ टिम डेविड बचा है, तो यार थोड़ा सा आपको, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उस गेम को लेके जाना चाहिए था। उस टाइम पे जरूरत नहीं थी उस शॉट की ऑनेस्टली, क्योंकि उतने रन आ चुके थे कि हाँ आप उसको एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले जा सकते थे, एटलीस्ट 160 ले जा सकते थे। 120 ऑड पे ढेर होना कुछ जमा नहीं। आई थिंक हार्दिक पांड्या व्हेन ही वाज अ जीटी कैप्टन, फर्स्ट के तीनों मैच विन था। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस कैप्टन, फर्स्ट के तीनों मैच हार चुका है। आई थिंक ही इज वॉकिंग
टुवर्ड्स द रोहित शर्मा's लेगेसी। आज हारेंगे, इसके बाद कम बैक करेंगे, ये तो कुछ नहीं है ना हार्दिक पांड्या का। कुछ ऐसा तो नहीं है ना। माइट भी हो सकता है, ड्रेसिंग रूम में यही बात चल रही होगी। बात तो सही है, उसने बोला था कि जो जो लेगेसी रोहित शर्मा अब तक लेके आया उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कुछ अलग नहीं करेंगे। तो या सो आई थिंक बट दे आर डूइंग द कहीं सेम। कहीं ना कहीं ये अंकित कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की थोड़ी मेंटालिटी भी दिखा रहा है कि वो इतना सारा ट्रोल हो रहा है, इतना सारा बूइंग हो रहा है, और वो 21 बॉल में 34 रन मार चुका है। मतलब वो कहीं ना कहीं हाफ पे कॉन्फिडेंस में है कि यार आई एम देयर इन द गेम, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैं तुम सबको दिखाता हूँ। और वहीं फंस गया वो शायद, यार एक और छक्का मार देता हूँ, हो जाएंगे मेरे। नो, आई डोंट थिंक सो ही इज डूइंग लाइक दैट फॉर श्योर। यार जब आप इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, इतने बड़े क्राउड को आप जब नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, योर माइंड शुड बी लाइक अ बुलेट प्रूफ। वो फिर अंदर कुछ जाता नहीं है आवाज की, यार आप मेरे को लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, बू कर रहे हैं। यार हर मैच में उसको बू कर रहे हैं, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है। ही इज लाइक दैट। यार उसका इतना बड़ा अगर कांड हो अगर गया था। कहीं हाँ, उसका यार ये पहला कांड नहीं है, उसका इससे बड़ा भी कांड हुआ है जब कॉफी पीने गया था, तो उससे वो ओवरकम जी, हुआ है। तो इससे भी ओवरकम हो जाएगा बट यार। आई नहीं नहीं, बट नहीं, मैं समझ गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप, जैसे अश्विन ने कहा कि आप मैनेजमेंट क्यों क्लैरिफाई कर रहा है कि आप हार्दिक पांड्या को बू नहीं कर सकते, न्यूज में ये क्यों आ रहा है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आप क्राउड को बाहर निकाल देगी। संजय मांजरेकर टॉस के टाइम क्यों बोल रहा है प्लीज गिव अ राउंड ऑफ हैड, बिहेव योरसेल्फ? तो शायद हार्दिक पांड्या के दिमाग में ये नहीं चल रहा है, बट उसके दिमाग में घुसाया जा रहा है कि देख तेरे को बू कर रहे हैं, देख देख देखा कैसे बू किया। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? मतलब ये तो देख वो हो रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट संजय मांजरेकर, ही शुड बोलने से पहले बिहेव उनको खुद सोचना चाहिए था। जब रणजी मैच खेल रहे थे ना, और उन्होंने क्या किया था, तो उनके लिए भी बिहेव का ही आया गया था। बिहेव का ही मैसेज उनके लिए भी आया था, संजय मांजरेकर के लिए भी, जब वो रणजी खेल रहे थे। तो वो ऐसा लोगों को नहीं बोल सकते हैं। सिंपैथी गेन नहीं करनी थी उनको भी यार। इट्स ऑल अबाउट पीआर स्टंट नाउ दीज डेज। व्हाई वी आर डूइंग अ वही। पॉडकास्ट? हम पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंचे, ताकि हमारी बात लोगों तक अच्छा, पहुंचे। बात तो लोगों संजय तक। मांजरेकर, हाँ, तो संजय मांजरेकर भी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक। ओ या जस्ट ऑल अबाउट पीआर। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू यू, वन मोर क्वेश्चन, सॉरी। मान लो आप पीयूष चावला हो, ठीक है, आपको पता है आपसे पहले टीम डेविड है, सब लोग हैं, अचानक से 87 पे हार्दिक पांड्या आउट होता है, आपको बोलते जा तू बैटिंग में जा। भाई मैं तो नहीं वाज जाता। पीयूष चावला रेडी फॉर दैट रोल? यार वही मैं बोल रहा हूँ, पीयूष चावला जब कोलकाता में थे, हर कोई सुनील नारायण नहीं बन सकता। आप स्पिनर हो तो मतलब आप सुनील नारायण थोड़ी ना हो कि आप ओपनिंग आ जाओ और फिफ्थ डाउन में आ जाओ। हर मैच में ऐसे नहीं चलता है ना। आई डोंट नो व्हाट द मैनेजमेंट इज, एमआई मैनेजमेंट इज थिंकिंग। टिम डेविड है, टिम डेविड को भेजो। और बीइंग एज थर्ड डाउन पे, या सॉरी सेकंड डाउन पे भेजने की जरूरत ही नहीं थी ब्रेविस को। हम्म वो ऐसे सिचुएशन में हम्म कभी खेला ही नहीं है। आप उसको भेज दे रहे हो, जाओ बैटिंग करने जा, जब जहां पे आपका फुटबॉल का स्कोर बना हुआ है। उसको भेज दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट दे आर कैलकुलेटिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग। सो विनीत, कमिंग टू यू एंड प्रॉब्ली द सेम क्वेश्चन, कि टिम डेविड को अगर पहले भेजते तो शायद वो ज्यादा बॉल लेता, like he would have played more balls and probably got into a hitting mode later rather than sending Piyush Chawla out of nowhere. Like, मैं क्यों बैटिंग करने आया हूँ, मैं तो बॉलर Def- हूँ। Definitely. Okay, so now I think Tim David has far more experience than Deval Bruvis does. I mean, no way I'm now putting Deval Bruvis down, but Tim David is definitely an experienced guy. He's a campaign player for Australia and Singapore. He's been in those tough situations a few times before, and he would have definitely, he could have taken much more balls to get into his innings and play that handy knock towards the end. जो वो बाद में भी है उसकी स्ट्राइक रेट, कभी वो एक दो बॉल में उसकी स्ट्राइक रेट वो अप कर सकता है. We know what kind of a power hitter he is. So definitely you need a experienced player instead of Brewis in that place. And I think जो भी options उनके पास available थे MI के पास, उसमें से Tim David was their best bet. And I think that's where the management and the captaincy decision could have been better.
But at the end of the day, we can always discuss that after a match is done. So Krishna, we're talking about a lot of 2.0s and a lot of people coming back. आवेश खान भी एक हमारी लिस्ट में था कि आवेश खान 2.0 वो आखिरी ओवर डालने आता है, उसको बुमराह चौका मार देता है. Like we want to talk about Jasprit Bumrah, the batsman tonight. Like Jasprit Bumrah आता है, आवेश खान को फटाक से बॉल मार देता है. And we're like, अरे भाई, is Avesh Khan supposed to be smacked around the park at least once? I think that was just bad luck, but बुमराह के पास भी और क्या ऑप्शन है यार. मतलब if he's coming so early in the innings और वो भी T20 में, टेस्ट मैच में तो चलो फिर भी समझ में आता है, पर T20 में यार you do not expect this batting lineup to sort of lose 8 wickets 9 wickets so early in the game. बट यार अब बुरा लग रहा है, पता है. अब ऑनेस्टली पूरी टीम को देख के ना ऑनेस्टली अब बहुत बुरा लग रहा है. अब रोहित शर्मा की शक्ल देख के भी बहुत बुरा लग रहा है, जसप्रीत बुमराह की शक्ल देख के भी बहुत बुरा लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग ना दुख में खेल रहे हैं ये वाला सीजन आईपीएल का. चहल भी मतलब बहुत मेच्योर दिख रहा है, रियान पराग बहुत मेच्योर दिख रहा है. इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अंदर अभी भरा हुआ है. मेरे को लग रहा है कि वो कुछ टाइम में निकलेगा. पर हार्दिक पांड्या को अब मेरे को मुंबई तक टॉक्सिक रिलेशनशिप में. नहीं, हार्दिक पांड्या को देख के मुझे इसलिए भी और बुरा लग रहा है यार, क्योंकि अभी 2 महीने बाद वो एज जोएब आल्सो राइटली मेंशन्ड इन द लास्ट पॉडकास्ट, वो 2 महीने बाद यार अभी वर्ल्ड कप आने वाला. ठीक है, ये आदमी वाइस कैप्टन बनेगा. हम लोग इतनी बात कर चुके हैं वर्ल्ड कप से पहले, जो कल्चर था टीम का, इतनी सारी वीडियोस आ रही थी वर्ल्ड कप में कि भाई रोहित शर्मा ने क्या वाइब बनाई, ये क्या वो क्या, ऑल दैट. अभी यार 2 महीने बाद अब ये वापस जाएगा. मान लो क्योंकि पास्ट है, देख लिया कि हाँ कोई भी इफेक्ट मुंबई इंडियंस का यार इंडियन टीम में ना आ जाए. मैं बस ये चाहता हूँ, क्योंकि यार एक और हार्ट ब्रेक नहीं हो पाएगा भाई. एक और हार्ट ब्रेक नहीं हो पाएगा. ये जीतना है यार, ये किसी तरीके से यहाँ तो जीतो यार. अभी हो गया है यार. मतलब इसलिए मेरे को ऐसा लगता है यार, अभी अभी लोगों को ना थोड़ा भूल जाना चाहिए. अभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ अभी यही कैप्टन. रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है. प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हम लोग इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं ना, इसलिए शायद अंदर वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक देयर इज सो मच नॉइज दैट इट इज मेकिंग थिंग्स इनसाइड द मुंबई कैंप वेरी वेरी ऑकवर्ड राइट. कि लोग देख कितना कितना बात कर रहे हैं. 30,000 35,000 40,000 बंदा वहां पे बू करेगा, तो ऑब्वियसली इट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी एंड देयर फॉर एवरीवन टू एक्सपीरियंस. सो लोगों को मालूम है मुंबई किसको बू कर रही है. लोगों को मालूम है कि मतलब लोगों को चाहिए हाँ रोहित शर्मा. बट ठीक है, आई थिंक रोहित शर्मा हैज टू फॉरगेट, बट पीपल हैव टू लेट हिम फॉरगेट, राइट? एंड ही इज प्रोफेशनल इनफ टू डू दैट आल्सो. Jasprit Bumrah is professional enough to do that also. Sky, once he comes back, he's professional enough to do that also. The players are professional enough. But it's just us now, I think, who have to stop. I think this all has to stop. अभी Yeah. क्योंकि इनकी शक्ल देख के बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा. Yeah, I think it's starting to affect them also. But Ankit, coming back to you, you had this wonderful player with you, a great leg spinner who also plays chess. उसको आपने गवा दिया. चहल की बॉलिंग के बारे में कुछ, आई थिंक मेरे को लगता है उसने बहुत ज्यादा अच्छी फ्लाइट दी है. उसने अपनी लेंथ ऑफ से थोड़ी बाहर रखी है, और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है चहल हैज बिकम अ वेरी सीरियस क्रिकेटर, एटलीस्ट ऑन द फील्ड. I mean, yes, this season, yes, he has shown very, very, matured player. कोई हंसी मजाक नहीं. विकेट लेने के बाद वो सोने वाला सेलिब्रेशन नहीं. So yeah, but I feel very sad. Why he has not given the man of the match or player of the match award, because he took also 3 wickets with 11 runs. Wherein Trent Bolt took 3 wickets with 24 runs. So yeah, I don't know. कैच किया है उसने, कैच अच्छे किए हैं. Yeah, that is Not well. I think, yeah. Alright, so that was about today's game. But कल एक बहुत important game है guys, which is RCB versus LSG. पहले ये rivals थे, फिर उसके बाद पता नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स कहाँ से आए और वो राइवल्स का टैग ले गए, क्योंकि गंभीर वहां हो गए. पर तीन लोग थे जिनकी वजह से LSG एक्चुअली राइवल बना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का. एक आवेश खान जिसने हेलमेट फेंका, दूसरा गौतम गंभीर जो अभी कोलकाता में चले गए, आवेश खान दिल्ली में राजस्थान में चले गए.
और तीसरा बस एक नवीन उल हक बचा है। तो आप उसके साथ भी समझौता हो गया, उसके साथ भी समझौता हो गया। समझौता हो गया। अब बस एक वो फ्लाइंग किस देने वाला बच्चा है, पीकीपी, तो चिन्नस्वामी में लाल गेम है, पार्टी। चिन्नस्वामी में गेम है। अंकित भाई क्या लगता है कल क्या होगा? कल कराउड खा जाएगा या किस तरीके से, मतलब कल कल क्या होने वाला है बताओ? यार मैं फिर वही बोलूंगा कि ये कर देगा आरसीबी, वो कर देगा आरसीबी, और फिर कुछ नहीं करेगा, फिर तुम लोग मेरे को पकड़ के पीटेगा। यार भाई मैं कल के मैच में ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कल का कल छोड़ते हैं भाई। बट यस, भाई हम लोगों को विराट थोड़ा कोहली सीएसके के फैंस की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए कि मैच के बाद ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। मैच के बाद ही बोलेंगे, जो बोलेंगे मैच के बाद बोलेंगे, अभी बीच में नहीं बोलेंगे। अभी डिप्रेशन में हम लोग, अभी आज के मैच के बाद से कल जैसे स्टार्ट होगा डिप्रेशन में चले जाएंगे अरे सारे यार, आदमी। कोहली के लिए तो बोल दो यार, कोहली के लिए तो बोल दो यार, भाई कुछ तो बोल दो। ये ना कल कोहली तो के खेल साथ ले टोपी- दिन क्या है, मैच पे कोहली। कल टोपी टोपी वापस आ जाएगी, कल कल टोपी वापस आ जाएगी, बस इतना बोल सकता हूँ मैं। 22 साल यार के वही बच्चे है। से टोपी छीन रहा है वो, बस हो गया भाई। उसको बोल कप लेके आए, टोपियां ही ले रहा है वो कब से। कभी तो कप भी लेके आए भाई। कब एज से वेट एज कर ही रहे हो तुम मेंशन, लोग? एज ही सेड, ही डोंट प्ले फॉर कप्स एंड कैप, डू यू नो दैट? ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जो ऑरेंज प्रोसेस कैप की टेक्स प्रोसेस टाइम। है। और रिजल्ट आएगा जब 2 महीने 1.5 महीने ये बाद। आरसीबी वाले चेन्नई जैसे किसे बात करने लग गए प्रोसेस के बारे में? प्रोसेस कब से आया? प्रोसेस मेरे को बस एक ही सवाल है। आई एम जेन्युइन आरसीबी फैन एंड बिकॉज ओनली अंकित इज देयर, विनय एक्स्ट्रा, विनीत। तुम लोग को, तुमको सच में लगता है तुम जीत पाओगे? जेन्युइनली बता ना, ऐसे sarcastically नहीं पूछ रहा हूँ। Like in a जीत जाएंगे yes भाई, or no way, do you really think you can win, or is it यस because of भाई Virat Kohli that you are with RCB? bowling has to pick up big time and we always have that belief कि we can। सीधा हाँ या ना? हाँ, हाँ बिलीव तो यार। है भाई, बिलीव तो है। बिलीव है। नहीं, कल के मैच में फुटेज काम आएगी इसलिए। हाँ बस कृष्णा सॉरी। बस एक टाटा कार का कांच तोड़ना है और हो जाएगा भाई सब। चलो guys, all right, fine, then we'll see you tomorrow after गुड नाइट। RCB and NSG. If you like our content, please like, share and subscribe, and stay healthy, spread the love. Thank you.